नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली बड़ी जीत। हनुमान जयंती पर जिले भर में हुए विभिन्न आयोजन, शोभा यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। और खैरागढ़ जीत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह, नवनिर्वाचित विधायक को लड्डुओं से तौला। अब खबरें विस्तार से। 2023 के विधानसभा चुनाव से पूर्व खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। खैरागढ़ के चुनावी रण को जीतने के लिए कांग्रेस ने बेहतर फील्डिंग जमाई, वहीं चौका लगाकर बड़ी जीत हासिल की। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को मुख्यमंत्री ने सेमीफाइनल मैच की तरह कहा था। प्रदेश में 67 सीट पर आने वाली कांग्रेस ने 3 उपचुनाव जीतकर 70 सीट की बढ़त बना ली थी। वहीं अब 71वीं सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के आला नेताओं ने कई आम सभाओं को संबोधित कर धुआंधार चुनाव प्रचार किया और 3 उपचुनाव की तरह ही खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव भी जीत लिया। बीते 12 अप्रैल को संपन्न हुए खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शनिवार 16 अप्रैल की सुबह 8 बजे की गई। यहाँ सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की गई और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए किए गए मतदान की गणना का कार्य 14 टेबल लगाकर 21 दौर के बाद एक ईवीएम में तकनीकी दिक्कत आने के चलते वीवीपैट से वोटों की गिनती 31 दौर में कर मतगणना संपन्न किया गया। मतगणना के दौरान शुरू से ही कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा बढ़त पर रही और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल को 20,176 मतों से शिकस्त देकर अपनी जीत हासिल की। अपने पक्ष में मिले जनाधार को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने जनता का आभार जताते हुए अपनी जीत को खैरागढ़ के एक मतदाता और कार्यकर्ताओं की जीत बताया। सबसे पहली तो मैं अपन खैरागढ़ विधानसभा के एक मतदाता भाई बहन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, जिन हाँ मोला खैरागढ़ विधानसभा के विधायक के रूप में चुने हैं और भारी बहुमत से विजय बना है। खले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ला भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मोहन मरकाम को ला भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रभारी मंत्री ला धन्यवाद, पूरा मंत्रिमंडल ला मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे विधायक गण हैं और जो प्रभारी के रूप में हमारे सहयोग करे के लिए हमारे भैया विधायक मन भी आ रही से वो मतलब भी दिल से धन्यवाद देना चाहता। पूरा कार्यकर्ता धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जीत हम मोड़ जीत नो है, ये पूरा खैरागढ़ विधानसभा के एक मतदाता एक कार्यकर्ता के जीत है रे। एक लीड आपकी दिख रही है, बड़ी लीड आपको मिल रही है। क्या लगता है कि जिला बनाने का जो मुद्दा था वो काम किया या विकास के जो काम थे वो भी काम किया? देखिए, जिला बनाए के मुद्दा भी काम करे है। ओकर से पहले किसान मन भी खुश रही से, जिन किसान के 25 रुपये में धान खरीदत रही से, कर्जा माफ़ी करे रही से, भूमिहीन किसान ला 7,000 साल में देत रही से, ये भी काम करे है और जिला भी काम करे। मतगणना स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंगेल भी पहुंचे और जनता के इस निर्णय को स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गलत तरीके अपनाकर जनता को लुभाने का प्रयास किया गया। कोमल जंगेल ने कहा कि जिला बनाने का जो वादा किया है उसी का यह परिणाम रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को लेकर भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल ने इसे सत्ता का असर बताया है। हमारे खैरागढ़ विधानसभा की जनता का जो निर्णय है वो मुझे स्वीकार है और निश्चित तौर से खैरागढ़ विधानसभा में जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने आकर के अनेक बूथों पर भी खुद सभाएं की, जिले की घोषणा किया और अन्य प्रकार की घोषणा किया और साथ ही साथ जिस तरह से गलत तरीके से हथकंडे अपना करके जनता के बीच में उनको लुभाने का प्रयास किया और ये जो जिला का जो प्रभाव है निश्चित तौर से उनका पड़ा है, इसी का परिणाम। क्या चूक लगी, कहाँ पे चूक नहीं, हम तो काम किए हैं। हम पूरे विधानसभा में हमने काम किया, बूथ पर गए, डोर टू डोर हमने गए और अनेक सभाएं ली और हमारे भाजपा के नेताओं ने पूरी तरह से काम किया। चूँकि अब सत्ता है, सत्ता के थोड़ा सा असर है उस सत्ता का प्रभाव। अब 24 घंटे के तो समय दिए भी हो, उसमें भी छुईदान गंडी और खैरागढ़ को शामिल कर रहे हैं। उप तहसील बनाएंगे सर, बहुत सारी चीज़ है, आप देखिए और हम संघर्ष करते रहेंगे। खैरागढ़ विधानसभा जादू नहीं चल पाया। मामा जी का जादू तो जादू है, जादू की कमी नहीं है। चूँकि जनता ने अपने हिसाब से निर्णय किया, इसमें कोई बात नहीं।
ईवीएम के माध्यम से हो रही मतगणना का परिणाम जैसे जैसे नजदीक आता गया वैसे वैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता चला गया। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत का निर्णायक परिणाम सामने आते ही मतगणना स्थल के बाहर जश्न का माहौल भी बन गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुखौटा लगाकर कांग्रेस की जीत का जश्न मनाते नजर आए। वहीं बाजे गाजे के साथ कांग्रेस के मंत्री और पदाधिकारी भी मतगणना केंद्र के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ थिरकते रहे। मतगणना स्थल पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी पहुंचे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि वह सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से खैरागढ़ की महान जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खैरागढ़ की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि खैरागढ़ की जनता ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है इन वादों को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो खैरागढ़ की महान जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। खैरागढ़ की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में गए थे और जनता, खैरागढ़ की महान जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। हमारी प्रत्याशी आदरणीय यशोदा नीलांबर वर्मा जी 20,000 से अधिक वोटों से जीत रही है। हमने जो कहा है उन वादों को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही है, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर वो कहते थे कि मैं खैरागढ़ में गिल्ली डंडा खेला हूँ, खैरागढ़ में मेरा जन्म स्थान है। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को, आपको 15 साल जनता ने आशीर्वाद दिया था मगर आपने मौका नहीं दिया, मगर हमारी सरकार 3 साल है और 3 साल में 1.5 साल बचे हैं। 1.5 सालों में भी जो हमने कहा है उन वादों को पूरा करेंगे। देर शाम कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर लोकेश चंद्राकर ने की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में विजयी प्रत्याशी यशोदा वर्मा को प्रमाण पत्र सौंपा। पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान खैरागढ़ विधानसभा के जागरूक मतदाताओं का सहयोग प्राप्त हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों सहित पत्रकारों का आभार जताया है। 73 खैरागढ़ विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए आज प्रातः 8 बजे से मतगणना का काम चालू किया गया था और आज अभी मतगणना का काम समाप्त हो गया और अंतिम रूप से परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अंतिम रूप से घोषित परिणामों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा को रिटर्निंग अफसर द्वारा विजयी घोषित किया गया है और इसके लिए उनको प्रमाण पत्र भी प्रदाय किया गया है। इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान से लेकर मतगणना के बीच हमें खैरागढ़ विधानसभा के सभी जागरूक मतदाताओं का लगातार सहयोग प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी, हमारे पंचायत के सचिव, पटवारी सभी लोग लगे थे। इसके साथ साथ जो बाहर से अर्धसैनिक बल आया था, हमारे पुलिस के सिपाही लगातार काम किए। इन सब को मैं अपनी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ हमारे मीडिया के साथियों ने लगातार मतदान से संबंधित और बाकी खबरें भी लगाई। उस सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ सभी लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शांतिपूर्ण और निर्विघ्न ढंग से इस निर्वाचन को संपन्न कराने में जिला प्रशासन की मदद की, उसके लिए मैं सबका आभार करता हूं। भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिए थे उन सभी निर्देशों का पालन करते हुए जिले में मतदान के साथ साथ लेकर मतगणना तक की पूरी कार्यवाही निर्बाध और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जिला बनाने को लेकर कांग्रेस के द्वारा किए गए वादे को था। यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद खैरागढ़ का चुनावी समीकरण बदलता नजर आया और माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनता दिखाई दिया। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कुल 77.78% मतदान हुआ था। 2,11,516 मतदाताओं में से 1,65,919 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव शुरू से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच दिखाई दे रहा था। जनता कांग्रेस से खैरागढ़ विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट में हुए उपचुनाव में जनता कांग्रेस का असर नजर नहीं आया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंगेल के पक्ष में 67,703 मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में 87,879 मतदाताओं ने अपना जनादेश दिया। वहीं जनता कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी को महज 1,222 मत ही प्राप्त हुए। वहीं नोटा में 2,616 मतदान हुए। खैरागढ़ विधानसभा के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंगेल को परास्त कर
कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने 20,176 मतों से अपनी जीत हासिल की है। अवधेश यादव, विकल्प श्रीवास्तव, अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में भक्तों ने हनुमान जयंती भक्ति भाव से मनाई। इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। वहीं इमाम चौक स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भक्त झूमते नाचते चल रहे थे। राजनांदगांव जिले में भक्तों ने शनिवार को हनुमान जयंती भक्ति भावपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान हनुमान जी के मंदिरों में भक्त पहुंचकर पूजा पाठ किए। कई मंदिरों में जहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, वहीं कई मंदिरों में सुंदरकांड का वाचन किया गया। माना मंदिर के समीप स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। वहीं दूसरी ओर गणेश मंदिर में स्थापित हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। इमाम चौक स्थित दक्षिण हनुमान मंदिर से भक्तों ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में भगवान हनुमान की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान भक्त हनुमान जी की जयकारा लगाते चल रहे थे। हनुमान जी की जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर समिति द्वारा उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है, जिसमें आज भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। और इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार के इवेंट हैं, जैसे कि राउत नाचा और आपके पंथी नृत्य, और एक हनुमान जी बन के आए हैं जो करीब 6 फीट के रहेंगे, उनके साथ उनके पूरे वानर सेना रहेंगे। तो इस तरीके से शोभा यात्रा भव्य रूप से निकली है, जिसमें सभी समाज के, सभी वर्ग के, सभी संस्था के एवं सभी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के भी जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। बड़ा उल्लास का माहौल है और इस हनुमान जी की जन्मोत्सव की नगरवासियों को मैं बधाई देता हूं। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से निकली शोभा यात्रा शहर के जय स्तंभ चौक, माना मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन, रामाधीन मार्ग से वापस इमाम चौक स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जगह जगह भंडारा का आयोजन किया गया, जहां भक्त भंडारे में पहुंचकर महाप्रसादी ग्रहण किए। राजनांदगांव शहर के हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ उपचुनाव के नतीजे ने कांग्रेसियों के चेहरे खिला दिए। मतगणना स्थल से जैसे जैसे कांग्रेस की बढ़त की रुझान मिली, कांग्रेसी कार्यकर्ता मतगणना केंद्र के बाहर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुखौटा लगाकर झूमते नाचते रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का झंडा लहराया और जीत की खुशियां मनाई। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने कांग्रेस के चेहरे खिला दिए। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल को करीब 20,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया है। जैसे जैसे मतगणना हाल से कांग्रेस की बढ़त की रुझान मिली, कांग्रेस कार्यकर्ता व प्रत्याशी के समर्थक सड़क पर उतर आए और बाजे गाजे के साथ झूमते नाचते रहे। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भूपेश बघेल का मुखौटा लगाए हुए थे और जीत की एक दूसरे की बधाई दी। हर राउंड के बढ़ते रुझान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गजब की खुशी देखी गई और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का झंडा लहराकर खुशी जाहिर की।
16 अप्रैल दिन शनिवार की सुबह से ही चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा का आलम रहा। पूरे दिन लोग टीवी के आगे नजरें टिकाकर चुनाव परिणाम देखते रहे। जैसे ही जीत का रुझान 10,000 का आंकड़ा पार किया, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता एवं समर्थक जीत का जश्न मनाने जुट गए और जीत के जश्न में झूमकर झूमे नाचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया, जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजन। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन, तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। के बुला ले वो महामाई, गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई, बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई,
51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ओसवाल लाइन ठेठवारपारा में 2 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने हिस्सा लिया। प्रथम दिवस सुंदरकांड का आयोजन किया गया तथा द्वितीय दिन भगवान हनुमान जी का अभिषेक, श्रृंगार एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया। हनुमान जन्मोत्सव समिति ओसवाल लाइन ठेठवारपारा द्वारा 2 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सुंदरकांड पाठ शुभम महाराज द्वारा किया गया। भगवान हनुमान जी की जीवनी पर कथा पाठ कर भजनों के माध्यम से बताया गया। द्वितीय दिवस में भगवान हनुमान जी का अभिषेक, श्रृंगार, पूजा तथा महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समस्त वार्डवासी एवं श्रद्धालुगण उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली बड़ी जीत से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। स्थानीय मानव मंदिर चौक में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा को लड्डुओं से तौला गया। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को मिली बड़ी जीत से कांग्रेस पार्टी में खासा उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने इस जीत को जश्न के रूप में मनाते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में स्थानीय मानव मंदिर चौक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा को लड्डुओं से तौला। वहीं लड्डू बांटकर कांग्रेस की जीत की खुशियां मनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद विजयी प्रत्याशी कांग्रेस की यशोदा वर्मा को जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा और जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम सहित जिले के आला नेता उपस्थित थे। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ उपचुनाव के लिए हुए मतगणना में नतीजों की घोषणा के बाद विजयी प्रत्याशी कांग्रेस की यशोदा नीलांबर वर्मा को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया। इससे पूर्व खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर लोकेश चंद्राकर ने मतगणना के दौरान प्रत्याशियों को मिले वोटों की जानकारी दी। तत्पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने विजयी प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित जिले के आला कांग्रेस नेता शामिल थे। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने शांतिपूर्ण खैरागढ़ उपचुनाव संपन्न होने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले मतदाताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस जवानों, पत्रकारों, मीडिया कर्मियों का आभार जताया है। 73 खैरागढ़ विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए आज प्रातः 8 बजे से मतगणना का काम चालू किया गया था और आज अभी मतगणना का काम समाप्त हो गया और अंतिम रूप से परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अंतिम रूप से घोषित परिणामों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा को रिटर्निंग अफसर द्वारा विजयी घोषित किया गया है और इसके लिए उनको प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान से लेकर मतगणना के बीच हमें खैरागढ़ विधानसभा के सभी जागरूक मतदाताओं का लगातार सहयोग प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया में
विभिन्न अधिकारी कर्मचारी, हमारे पंचायत के सचिव, पटवारी सभी लोग लगे थे। इसके साथ साथ जो बाहर से अर्धसैनिक बल आया था, हमारे पुलिस के सिपाही लगातार काम किए। इन सब को मैं अपनी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ हमारे मीडिया के साथियों ने लगातार मतदान से संबंधित और बाकी खबरें भी लगाई। उस सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ सभी लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शांतिपूर्ण और निर्विघ्न ढंग से इस निर्वाचन को संपन्न कराने में जिला प्रशासन की मदद की, उसके लिए मैं सबका आभार करता हूँ। विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र सौंपने कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, रिटर्निंग ऑफिसर लोकेश चंद्राकर, नगर पालिक निगम के आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी उपस्थित थे। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।